समझा जाता है। भारतीय इतिहास विभाग के प्राची क्लब एवं लोक कला संग्रहालय लखनऊ, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय मृण मूर्ति कार्यशाला के समापन समारोह में मैं डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी और कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के लिए अपने सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करें और माँ सरस्वती की चित्र पर माल्यार्पण करें। डॉक्टर विनय कुमार सिंह, निदेशक, राज्य संग्रहालय, महाविद्यालय की ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, कार्यशाला समन्वयक प्रोफेसर संगीता शुक्ला एवं प्रशिक्षक श्री संजय प्रजापति जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं अपने अतिथियों का स्वागत और सम्मान की परंपरा का निर्वहन करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं अपनी प्राचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री आफ्ताब हुसैन जी का सम्मान और अंगवस्त्र, पौध और स्मृति चिन्ह से करें। प्रोफेसर संगीता कोतवाल मैम को भी बुलाना चाहती हूँ कि वे भी अंगवस्त्र और पुष्प पौध से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आप लोग करतल ढंग से सर अगला सम्मान हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विनय कुमार मंजू गुप्ता जी को मैम को बुलाना चाहती हूँ। ऋचा शुक्ला मैम और गीताली मैम कृपया मंच पर आए। प्रोफेसर गीताली रस्तोगी, ऋचा शुक्ला मैम, प्रोफेसर ऋचा शुक्ला मैम। अगले सम्मान के क्रम में मैं अगला सम्मान कार्यशाला प्रशिक्षक श्री संजय प्रजापति के लिए मैं प्रोफेसर शर्मिता नंदी मैम। सर इसी क्रम में वस्तु या अनुभव, कौशल या कल्पना की अभिव्यक्ति होती है और ये हमारा मस्तिष्क का संचित रूप होती है जिसमें हम उसको निर्मित करते हैं। 7 तत्व कला के बताए गए हैं: रेखा, आकार, स्थान, मूल्य, रूप, बनावट और रंग। तो कला हमारे जीवन को अर्थ देती है। इसमें हमारी कई कलाएं हैं। अगर हम देखें तो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है यह कला और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारी भावनाओं को गहराई से सामने लाने में यह कलाएं मदद करती हैं, हमारे अंदर आत्म जागरूकता बढ़ाती हैं और हमें नए विचारों की ओर प्रेरित करती हैं। अब इसी क्रम में एक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं नेहा मिश्रा को बुलाना चाहूँगी। वे आकर एक अपनी प्रस्तुति दें।
तथा लोक कला संग्रहालय लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में 8 सितंबर 2025 से एक सब दिवसीय कार्यशाला मिट्टी की मूर्ति कला कार्यशाला प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यशाला में छात्राओं को मिट्टी से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और डेकोरेटिव पॉट्स आदि बनाना सिखाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, प्रोफेसर संगीता शुक्ला, प्रोफेसर अंबिका भारती, डॉक्टर आभा पाल के अतिरिक्त अन्य संकायों में से प्रोफेसर सीमा सरकार और नेहा पांडे जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें जब शुभारंभ हुआ तो लोक कला संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष श्री कृष्ण ओम सिंह सहित 2 विधिका सहायक श्रीमती अनुपमा सिंह और श्रीमती छाया यादव की उपस्थिति रही और प्रशिक्षक श्री संजय प्रजापति जी आए और उनके साथ 2 सहायक प्रशिक्षक श्रीमती ज्योति प्रजापति और श्री ऐश्वर प्रजापति निरंतर उपस्थित रहे और उन्होंने कार्य बहुत भली भांति सिखाया। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर छात्रा सुश्री बुशरा हामिद ने सरस्वती वंदना की और सुश्री दर्शना उपाध्याय ने स्वागत गीत गायन किया। सभी ने दीप प्रज्वलन करके माँ सरस्वती को माल्यार्पण करके पुष्प अर्चना उस दिन भी की थी जैसे कि आज की, और उस दिन कार्यशाला में लगभग 50 छात्राएं भाग ले रही थी, लेकिन परिश्रम अधिक था और इसमें नियमितता की बंदिश थी, इसलिए कई छात्राएं 1 या 2 दिन से अनुपस्थित रहीं तो उनको हटा दिया गया। फिर भी लगभग 37 छात्राओं ने निरंतर इसमें पार्टिसिपेट किया। मृण मूर्ति कला सब दिवसीय कार्यशाला में प्रथम दिन प्रतिभागी छात्राओं को मिट्टी से परिचित कराया गया, जिसमें काली मिट्टी में व्याप्त गुण और निर्माण हेतु उपयोगिता को बताते हुए सभी को श्री गणेश जी, शिवलिंग, पक्षी, फूल आदि बनाना सिखाया और मनचाहा आकृति बनाने को प्रेरित किया गया। द्वितीय चरण में कॉयल विधि से पॉट बनाना सिखाया गया, जिसमें विभिन्न आकृति के पॉट छात्राओं ने समझे और उसको व्यवहार रूप में परिणित भी कर दिया और आज की प्रदर्शनी में वो पॉट उपस्थित है। तृतीय चरण में सभी पॉट को एक आकृति के माध्यम से संयोजन कार्य बताया गया, जिससे कि मूल पॉट या बर्तन से वो एक कला का स्वरूप धारण कर सकें और उनके अलंकरण से, सृजन से अब साधारण सा पॉट एक सुंदर कलाकृति के रूप में बदल गया। चतुर्थ चरण में स्लैब विधि से सभी को क्ले प्लेट बनाना सिखाया गया, जिससे म्यूरल निर्माण का बेस तैयार हो, और पंचम चरण में सभी को अपनी प्लेट पर मिट्टी से सुंदर आकृति बनाकर म्यूरल स्कल्पचर बनाना बताया गया। छात्राओं ने अपने मनचाहे चीज़ों को आकृति प्रदान की। छठे चरण में प्रतिभागियों को मानव आकृति बनाना सिखाया गया। ये मानव आकृतियाँ बिना किसी उपकरण के सहायता के बनाई जानी थी और जिससे कि वो मूर्तिकला के मुख्य आधार से परिचित हो सकें। और छात्राओं ने लखनऊ में जो प्रचलित है छोटी मानव मूर्तियाँ, उनका बहुत सुंदर तरीके से अंकन किया है, जो आपको प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। सप्तम एवं अंतिम चरण में सभी को भूमि रंगों की उपयोगिता बताई गई और भूमि रंगों में से गेरू, रामरज और श्वेत रंग में कैसे विभिन्न शेड मिलाकर के रंग किए जाते हैं, इसको भी सिखाया गया और सभी छात्राओं ने उसको कलाकृति को अपनी कलाकृति को रंगा। इस प्रकार से मानवीय युग के सतत विकास के चरणों एवं कला के विकास की यात्रा से परिचित कराया गया और जीवन में कला के उपयोग और आवश्यकता को बताते हुए मानव मन को कला हेतु प्रेरणादायक वस्तुओं के विषय में बताया गया। और इस प्रकार से हमारी बीए की छात्राओं के द्वारा, जिन्हें कोई कला का पूर्ण अनुभव नहीं था, एक सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया गया
प्रत्येक छात्रा ने कम से कम 3 आकृतियाँ बनाई और इसके अलावा भी उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार चीज़ें बनाई हैं जिनको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। थैंक यू। एक एक चीज़ पर ध्यान दिया गया और अब मैं नेहा मिश्रा को अपनी प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति दें। शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो एक घड़े की उपमा दी है कि जब घड़ा बनता है मिट्टी का तो उसके नीचे जो बनाने वाला व्यक्ति है वो हाथ लगाता है और ऊपर से चोट मारता है। तो ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे अनुभव इस कार्यशाला में जरूर हुए होंगे। तो इस कार्यशाला के जो प्रतिभागी हैं उनके अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं नेहा मिश्रा, पूजा वर्मा और प्रियांशी एक एक करके आए और अपने कार्यशाला के अनुभव हमसे साझा करें। प्रियांशी है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये वर्कशॉप हुई थी इसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हमारे टीचर्स ने हमको बहुत ही एकदम बेसिक से हम लोगों को सिखाया और ऐसा सिखाया कि सिर्फ सीखा नहीं, इंटरेस्ट भी बना उसमें हम लोगों का। और संजय सर ने हम लोगों को बेसिक चीज़ें जैसे कि कॉइल से पॉट बनाना सिखाया। आज तक हम लोगों को लगता था कि बिना उस मतलब व्हील के पॉट कैसे बन सकता है। तो जब सर ने ऐसे कॉइल से पॉट बनाना सिखाया तो पहली बार हमने देखा कि व्हील के अलावा भी एक कोई टेक्निक होती है जिससे हम लोग पॉट को शेप दे सकते हैं। पॉट को शेप देने के बाद ही नहीं, इतना ही नहीं, सर ने हम लोगों को उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना भी सिखाया। और उसके बाद जब हम लोगों ने अपना ही वर्क देखा तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये हम ही लोगों ने बनाया है। और कुछ बच्चों ने तो इतना ही प्यारा बनाया हुआ था कि ऐसा देख के लग रहा था कि बच्चों ने नहीं बनाया, जैसे कि किसी टीचर ने बनाया हुआ है। और उसके बाद सर ने हम लोगों को म्यूरल बनाना सिखाया। पहले तो नहीं बहुत ही टफ लग रहा था, प्लेट भी शेप में नहीं आ रही थी सही से, बट सर ने मैम ने बहुत हेल्प की हम लोगों को बनाने में और सिखाने में। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया सीख। मैं पूजा वर्मा को बुलाना चाहूँगी। नाम मंच पे आज से मुख्य अतिथि विनय सर, अवतार सर, सबको मेरा प्रणाम। इस कार्यशाला में 7 दिवसीय में मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो यहाँ पे बहुत अनुभव रहा है मेरा हर चीज़ों में। तो लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने खुद से एक कृति बनाने की कोशिश की जिसमें हमारे
संजीव सर जो है उन्होंने बहुत एकदम शिक्षक की तरह हम लोग को बताया। और जो हमारे पुराने समय में जो हम लोग दादी नानी घर में जब जाते थे तो वहाँ पे चूल्हे बनाते थे तो बस देखते थे कि हाँ ये कैसे मिट्टी से बन जाता है, कैसे कर देते हैं। तो फिर लेकिन वो एक्सपीरियंस हम लोग ने देखा और किया और सर ने इतने अच्छे से बताया, उसमें हम लोगों को सिखाना तो बताया ही और बाद में कि हम इसमें और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग दिए हैं तो दिए एक नॉर्मल बनाना और उसको एक मार्केट में बेचना जो कि 10 रुपये में मिलते हैं, 100 रुपये में मिलते हैं, लेकिन उसकी कृति को और विकसित रूप में बताया। और जब उन्होंने बनाया तो आकृति मानव आकृति में जैसे सर बना देते थे साँचे में तो ऐसा लगता था कि साँचा ही है वो, लेकिन जब हम लोग ने सिखाया तो वैसे ही सिखाया जैसे एक माता पिता बच्चों को सिखाते नहीं सीखो ऐसे ही होता है ऐसा, और नहीं कर पाएंगे फिर भी किया और बहुत अच्छा किया जो कि मध्य प्रदेश में मिलेगी। हम लोग का आज में विश्वास बढ़ाया जो कि अब ऐसा लगता था यहाँ सीखने के बावजूद भी घर पे जाके मिट्टी लेके कि नहीं मुझे बनाना है अंग वस्त्र सारी चीज़ें जो एक हम लोगों को एक लगता है कि हाँ एक कलाकार ही बना सकता है, लेकिन नहीं, अगर आत्मविश्वास हो सीखने की चाह हो तो हम सभी बहुत अच्छा कला का स्वरूप दे सकते हैं। और यही प्रेरणा हम लेते हैं सर से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा सिखाया जो हम आगे और इसको विकसित करेंगे। क्योंकि सप्त दिवसीय कार्यशाला में 7 दिनों की 7 दिनों का ही एक विशेष स्वरूप नहीं हो सकता, ये जब तक हम लोग करते रहेंगे और निखरेगा। और इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, ज्योति मैम का धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद संगीता मैम का जो उन्होंने ये कार्यशाला प्रारंभ में की कि हम लोगों को सीखने का मौका मिले। और मंजुला मैम प्रिंसिपल मैम का भी धन्यवाद कि ये कार्यशाला आयोजन करने का उन्होंने वो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर संस्मरण साझा किए और यही एक प्रशिक्षक की सार्थकता है कि जब हमारा सीखा हुआ व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को प्रकट करता है। और इसी क्रम में अब मैं नेहा मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ कि वे भी अपने अनुभव साझा करें। बाकी सारा तो दीदी और हमारी फ्रेंड ने बता ही दिया है, तो बस हम इतना कहेंगे कि जब सर आए तो उसके बाद हमें ये अपने बारे में पता चला कि हम भी कुछ बना सकते हैं मिट्टी से। क्योंकि उसके पहले ऐसा था कि कुछ मिट्टी का बिल्कुल नहीं पता था कि हमसे कुछ किया भी जा सकता है उससे। लेकिन जब सर आए उन्होंने सिखाया और उन्होंने खुद होकर शुरू किया करना, तो अपनी चीज़ों को देख के लगा कि क्या सच में ऐसा मैं कर सकती हूँ। और घर जाके भी ऐसा मतलब मम्मी पापा को जब उनकी पिक्चर्स दिखाई तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब उन्हें ऐसा लगा कि बेटा तुम भी कुछ ऐसा कर पाओगी क्या मिट्टी से। और जब मैम मिट्टी को बहुत बार हमने छुआ है लेकिन कुछ बनाने के बारे में नहीं सोचा कि अपने बारे में नहीं पता था मुझे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर जब सर आए उन्होंने मतलब इतने प्यार से मैम हमारी बहुत प्यार से उन लोगों ने हमें सिखाया समझाया। फिर जब मैंने उसे खुद बनाया तो बहुत अच्छा लगा बना के और काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिला। जैसे कॉलेज में असाइनमेंट वगैरह होता है वो बहुत जल्दबाजी में हम लोग को करना होता है। फिर लेकिन सर ने जब जो चीज़ मुझे बताया ना तो उसे मतलब काफ़ी पेशेंस के साथ उन्होंने करवाया कि एकदम धैर्य के साथ उस चीज़ को करो। तो एक नई चीज़ ये भी पता चली कि कुछ भी चीज़ें हैं उसे धीरे धीरे करने से वो और अच्छा होता है। तो ये चीज़ वहाँ सीखने को मिली हमें। बाकी तो सब दीदी लोग ने बोला ही है। बाकी धन्यवाद। सुंदर संस्मरण साझा किए। मिट्टी जो हमको बचपन से मिट्टी की जो एक गंध होती है और जिस मिट्टी को जब हम हाथ में लेते हैं तो वो जो एक सुखद अनुभव होता है और फिर उस मिट्टी से जब हम अपनी कलाकृति बनाते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है। चाहे वो कहते हैं सृजन का सुख का अपना ही आनंद होता है, चाहे हम कुछ लिखें पढ़ें या बनाएं। और अब मैं अपने प्रशिक्षक श्री संजय प्रजापति को बुलाना चाहती हूँ मंच पर कि वे आके अपने विचार। मेरा सादर अभिवादन मंचासीन संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णोम सिंह, प्रोफेसर मंजुलता उपाध्याय प्राचार्य महाविद्यालय और हमारे आज के अतिथि, आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस इतने बड़े विशाल और सुप्रसिद्ध महाविद्यालय में हमें ये कार्य करने, बच्चों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया।
ये विशेष इसलिए भी है, मैं इसी क्षेत्र में जन्मा और पला बढ़ा हूँ, और कोई व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाए, लेकिन जब तक उसे एक पहचान अपने उसके घर से नहीं मिलती है, तब तक उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। मैं इस कार्यशाला की हमारी साथ में जिन्होंने बहुत सहयोग किया, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, डॉक्टर आभा जी और डॉक्टर अंबिका जी, उनका विशेष रूप से हृदय से आभारी हूँ। और उनके प्रयास से, उनके सहयोग से जो छात्राएं प्रतिभाग कर रही थी वे बेहद अनुशासित रहीं, और इन सभी छात्राओं का एक मुख्य अनुभव ये रहा कि इनमें लगन की कोई कमी नहीं देखी। इन शिक्षकों ने इतने अच्छे संस्कार इन बच्चियों को दिए हैं कि भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगे। मूर्तिकला में इन बच्चों का चूंकि कोई अनुभव नहीं था, मेरे सामने एक चैलेंज ये था, मुझे संग्रहालय की तरफ से भेजा गया था भोजपुर की कला बताने के लिए। मैम चाहती थी कि मैं लो रिलीफ, हाई रिलीफ, म्यूरल भी बताऊं। साथ में मैं ये चाहता था कि मैं बच्चों को बेसिक्स बताऊं। आपको कार्यशाला के दौरान मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन आज चूँकि मुझे मंच पे अवसर मिला है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इसको हमेशा याद रखें, प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं, कोई दो चीज़ें जब मिला देंगे आप, मानव द्वारा मिलाई जाती हैं, वही कला बनती है। जैसे कि मिट्टी है और ऊपर से पानी आता है, जब उन दोनों को मिलाते हैं तभी वो मिट्टी से सुगंध आती है। अभी मैम ने कहा ना, मिट्टी से गंध आती है, गंध आती है, लेकिन वो सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। और ख़ास तौर से जब आपका हाथ लग जाता है और उससे कलाकृति, तो उसमें से एक प्रकाश उत्पन्न होता है, देखने वाले के आंखों तक जाता है। कला वही है जिसको हमारे नयन दिखाते हैं और हमारे हृदय और मस्तिष्क तक उसके आनंद की हम अनुभूति करते हैं। बच्चों, आपने जो कुछ सीखा, मैं आपको यहाँ से फिर कहना चाहूँगा कि इन हाथों को रुकने मत देना। साल में जितने पर्व आते हैं, बहुत से पर्व होते हैं, मुख्य रूप से 4 पर्व तो आते ही हैं, उनमें आप एक एक कलाकृति बनाते रहें और उस कलाकृति को अपने घर में उस पर्व में इस्तेमाल करें। चाहे दिया बनाएं, कोई अनुकृति बनाएं, प्रकृति की चीज़ों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। जो मानव जनित चीज़ें हैं वो हमेशा आपके हाथ में रहती हैं, लाइक मोबाइल, तो उसका सदुपयोग कर लें। मैंने आपसे जानबूझ के कहा कि आप मोबाइल में ड्राइंग सेलेक्ट करें और उसका अनुसरण करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अंदर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और वही मैंने किया। आप सबने जिस लगन से इस कार्य को सीखा, हमने आपको दिया, मानव आकृति, म्यूरल, इतनी चीज़ें बताई हैं कि यदि आप इसको करते रहेंगे तो साल भर में आप एक कुशल कलाकार बन जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से जो 4 पर्वों के लिए अपने सृजन के लिए कहा, बहुत ही ये अनोखी बात है। अगर छात्रा इसका पालन करती है तो ये सुखद होगा। और इसी क्रम में मैं अपनी सप्त दिवसीय कार्यशाला में हमारे कुछ महाविद्यालय के प्रोफेसर, उन्होंने भी भाग लिया था, तो अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर सीमा सरकार जी को अपने अनुभव साझा करने के लिए अभिनंदन। हमारे गुरुद्वय जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनको तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो मूर्ति कला का 7 दिवसीय कार्यशाला थी, आज इसका संपूर्ति उत्सव है, तो मैं बताना चाहूँगी ये मुझे ले गई बचपन की यादों में, और मैं हमेशा आभारी रहूँगी प्रजापति सर और मैम की कि ये मुझे मेरे पिता से इन्होंने कनेक्ट किया। क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे पिता बचपन में, हमारे यहाँ बगीचा था, मिट्टी थी, और पापा मेरे डॉक्टर होने के बावजूद कुछ कुछ चीज़ें करते रहते थे, और उन्होंने बस्ट बनाए थे और बहुत सारी ऐसी मिट्टी लेके चीज़ें बनाते रहते थे। तो मुझे लगा कि ये जब मैंने कुछ कुछ चीज़ें बनाई थोड़ी थोड़ी, इनके साथ में बैठ के मैं इनके पास जाती थी और मुझे बताते थे। फिर मैंने जो पेंटिंग किया इसको टेराकोटा,
तो मुझे इतनी खुशी हुई, एक अंतर मन से जो खुशी के उद्गार होते हैं वो प्रकट हुए और मुझे लगा कि पितृपक्ष में इससे ज़्यादा अच्छा तर्पण अपने पिता को एक बेटी नहीं दे सकती। तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति थी और बहुत ही अच्छा मतलब मेरे लिए अच्छा प्रयास था मेरे अंतर मन से, जो मेरी जो कलाकृति या जो भी मेरे अंदर जो है उसको निकालने का जो प्रयास हुआ सर के माध्यम से। और इसके लिए मैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला, हेड ऑफ द AIH एंड द होल टीम ऑफ AIH, डॉक्टर आभा पाल, डॉक्टर अंबिका वाजपेयी, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी और कहूँगी कि ये बहुत सुंदर इन्होंने एक आयोजन किया और इस संपूर्ति उत्सव के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और आभार। धन्यवाद। नेहा पांडे को भी मंच पर बुलाना चाहती हूँ अपने अनुभव साझा करने। सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय म्यूरल वर्कशॉप के प्रशिक्षकगण, आदरणीय प्राचार्य महोदया और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यह वर्कशॉप मेरे लिए एक मेडिटेशन जैसा रहा। यहाँ पर मैंने सिर्फ स्किल ही नहीं सीखी बल्कि जीवन से जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को भी रियलाइज़ किया। जैसे जब हम मिट्टी का कोई पात्र या कलाकृति बना रहे होते हैं तो हमारा संपूर्ण मन और मस्तिष्क सिर्फ उसी क्षण में होता है। हम उसकी प्रत्येक प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और हमारे भीतर केवल एक लक्ष्य होता है, उस क्रिएटिविटी को बहुत ही खूबसूरत बनाना। और जीवन भी हमसे कुछ इसी तरीके की अपेक्षाएं करता है कि हम हर एक क्षण को महसूस करें, इसके हर एक स्टेप को एंजॉय करें और हमारे भीतर सिर्फ एक लक्ष्य हो, इसे खुशहाल बनाने का, सुंदर बनाने का, अनूठा बनाने का, अपने जैसा अनूठा। और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ सर के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए, जिन्होंने बहुत ही धैर्यतापूर्वक हमें इतना सुखद और सुंदर कलाकृतियाँ बनाना सिखाया। और सर की मुझे कुछ बातें याद है, 3 बातें विशेष रूप से। दूसरे दिन से मैंने ज्वाइन किया था तो सर ने पहले ही भी कहा कि आप इसे दिल से बनाइए, दिल से बनाएंगे तो यह सुंदर बनेगा। जीवन के लिए भी ऐसा ही है। दूसरी बात सर की थी कि अपने अंदर टटोलिए अपनी खूबियों को, दूसरे का कॉपी मत करें। नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन आउट देयर एंड इफ समवन इज डूइंग लाइक इग्नोर देम, दे आर इग्नोरेंट। और तीसरी बातें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी सर की, लास्ट डेज में सर ने बताया, क्योंकि हमने क्या किया था, सर से काफ़ी हेल्प ले लिया था म्यूरल आर्ट में उससे। तो सर ने कहा कि कल मैंने आप सबका बहुत हेल्प किया, आज नहीं करूँगा, आज आप सबको बनाना है। और सर ने ये कहा कि आपकी आत्मा तो जानती है ना कि ये आपने नहीं बनाया, तो वो आनंद आप मिस कर देंगे, वो आत्मसंतुष्टि आप मिस करेंगे। तो जीवन भी ऐसा ही है, अगर हम असत्यता से खुद को घेरे रहेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि और आनंद कभी नहीं मिलता है। जीवन का असली आनंद खुद की मौलिकता, खुद की सत्यता को स्वीकार कर जीने में ही है। तो सर का बहुत बहुत आभार इतनी सुंदर बातें बताने के लिए। और मैं हमारी AIS डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर संगीता शुक्ला मैम, प्रोफेसर आभा पाल मैम, डॉक्टर अंबिका वाजपेयी मैम का बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे इस सुंदर सी वर्कशॉप में भाग लेने का अवसर मिला। और मैं प्रिंसिपल मैम की आज्ञा और निर्देशन के बिना कोई भी ऐसा कार्य हमारे कॉलेज में संभव ही नहीं है। तो हमारे साथ हमेशा मैम खड़ी रहती है हर कार्यों के लिए, तो मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद। और अंत में मेरे टैलेंटेड प्यारे क्लास फेलोज जो 6-7 दिन में मेरे क्लास फेलोज रहे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत गर्व है कि मैं आप सबको पढ़ाती हूँ, सच में। और इन्होंने मुझे पूरे वर्कशॉप में बहुत प्रेरित किया, मेरा साथ दिया और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी खुद को ऐसे ही प्रेरित करते होंगे और साथ देते होंगे एक दूसरे का और हमेशा साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सर का मैं फिर से धन्यवाद करना। और जैसा कि अभी मिट्टी की बात हुई, मूर्ति की बात हुई, एक छोटी सी कविता मेरे जहन में आ रही है
कि एक कवि ने लिखा है कि मूर्ति वंदनीय है, मूर्ति वंदनीय है इसलिए नहीं कि उसमें देवता रमते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें देवता रमते हैं, अपितु उसने तराशे जाने का दर्द सहा है, अपितु उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। तो मैं अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर अपने मंच पर उपस्थित नवी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैडम, इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बड़े भाई आफ्ताब हुसैन जी, इस कार्यशाला की समन्वय संगीता शुक्ला मैम, और पिछले 7 दिवस में एक प्रशिक्षक के रूप में आपको शिक्षा प्रदान करने वाले श्री संजय प्रजापति जी, और हमारे सम्मुख आसीन आचार्य और प्यारे बच्चों। वास्तव में जो कला है, कला का रूप बहुत व्यापक है, और वास्तव में अगर कला को कहा जाए तो कला को साहित्यों में कई रूपों में बताया गया है कि कलयति स्वरूपम आवेशयति वस्तुनि वा, मतलब कला वह है जो किसी के रूप को संवार दे, किसी के स्वरूप में बदलाव ला दे। और वास्तव में यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो सत्यम शिवम और सुंदरम की जो परिकल्पना है वही कला है, जिसमें सत्य जो है वो कला का आधार है और जो शिव है वो उसका उद्देश्य है, और वास्तव में जो सुंदरता है वो कला का स्वरूप है। क्योंकि बिना सत्यता से परे जो कला है वो मात्र एक छलावा है, और यदि कोई कला आपको आनंद नहीं दे सकती है, आपके आनंद को बढ़ा नहीं सकती है, तो उसको वो अपने उद्देश्य को कभी पूर्ण ही नहीं कर सकती। और जहाँ तक बात सौंदर्य की है तो वो सौंदर्य जो है वो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो कला वास्तव में सत्यम शिवम और सुंदरम की परिकल्पना है। दूसरी चीज ये है क्या, कला आती कैसे है? कला जो दैवीय जो पूर्णता है उसकी एक प्रतिकृति के रूप में आती है। पाश्चात्य विचारक माइकल एंजेलो कहता है कि द ट्रू वर्क ऑफ आर्ट इज द शैडो ऑफ डिवाइन परफेक्शन। ये एक तरह से माना जाए तो एक आपकी अभिव्यक्ति और आपके जो विचार हैं वो कला के रूप में परिलक्षित हो जाते हैं। जैसे कहा सर ने कि आपने मृण मूर्ति कला को सीखा। कला का तो वैसे बहुत व्यापक रूप है और कला के कई प्रकार हैं। जिस चीज को बनाया जाता है उस रूप में भी आप कला को देख सकते हैं, और जिस चीज से बनाया जाता है उस रूप में भी आप कला को देख सकते हैं। जैसे आपने मूर्ति बनाई तो वो मूर्ति कला हो गई, चित्र बनाया तो चित्र कला हो गई। लेकिन जिस वस्तु से बनती है, जिस माध्यम से बनती है, वो भी कला का प्रकार है। जैसे आपने प्रस्तर पे वर्क कर दिया तो वो प्रस्तर कला हो गई, आपने मृण मूर्ति का निर्माण कर दिया तो वो मृण मूर्ति कला हो गई। तो जिस चीज से बना रही है, धातु से बना रहे हैं तो वो धातु कला हो गई। ठीक है, तो कला को हम कई रूपों में बांट सकते हैं, और जो कला का मेन तत्व होता है, जैसे मैडम बता रही थी कि 7 अंग मिले होते हैं इसमें, लेकिन अगर मेन बात की जाए तो कला के 2 ही तत्व हैं, एक उसका रूप और दूसरा उसका भाव। रूप और भाव को अगर आपको समझना है तो आप इस रूप में समझें कि जो आपका शरीर है वो एक रूप है, और जो आपका आत्मा और जो आपका मन है वो उसका भाव है। जैसे कि आप किस कला को किस रूप में बना रहे हैं। जैसे बच्चों ने कहा कि मैंने पशु बनाया, मैंने मानवाकृति बनाई, वो उसका रूप है, लेकिन आप उसमें जो भाव देते हैं, जैसे आपने विंची की जो मोनालिसा की प्रतिमा उसको देखा होगा आपने, वो लूव्र म्यूजियम पेरिस में है, उसमें एक शब्द जो हिंदी साहित्य का जो हमारा शब्द का ना बहुत बड़ा शब्दकोश है, उसके लिए एक शब्द है स्मृति। एक शब्द होती है खुशी, एक होता है मुस्कान और एक होती है स्मृति। स्मृति मतलब हल्की मुस्कान। तो आप उसको देखेंगे वो उसका भाव रूप है कि किस रूप में उसने बनाया, कि आप किसी एंगल से उसको देखें तो आपको उसमें भाव दिखता है। तो आपने जो ये मृण मूर्ति कला सीखी है, ये मृण मूर्ति कला का इतिहास, चूंकि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के छात्र हैं, तो ये मृण मूर्ति कला का जो इतिहास है बहुत पुराना इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको देखने को मिलेंगी, पशु की आकृतियां मिलेंगी, मातृ देवियों का भंडार है मिलेगा। तो ये कोई परंपरा, नई परंपरा नहीं है। और ये मृण मूर्तियों का जो लोक परंपराओं से जुड़ाव है, ये इसलिए है
कि मिट्टी की कला इतनी अच्छी कला है कि वो सबसे पहली चीज वो प्रस्तर कला, देखिए 3 चीजें होती हैं इसमें। पहली चीज जो सर ने कहा कि आपने रुचि लिया, रुचि से स्किल होती है और स्किल से भी परफेक्शन आप में आता है। तो जो सर ने कहा कि आप इसको अपनी आदत में डालिए और हर त्योहार में इसको बनाते रहिए, उससे क्या आएगा, आपको सर ने स्किल तो एक दे दिया, लेकिन आपको परफेक्शन तभी मिलेगा जब आप लगातार उसको बनाते रहेंगे, लगातार उसमें नया निर्माण करेंगे, नया सृजन करेंगे, तब आपको परफेक्शन आएगा किसी भी चीज़ का। तो वो जो मैं कह रहा था कि ये जो प्रकार हैं, धातु कला परफेक्शन का विषय है, कास्ट कला परफेक्शन का विषय है, लेकिन जो मिट्टी की कला है, जो आम लोगों के पहुंच तक की कला है, जो निर्धन और धनवान दोनों की कला है, क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज है जो किसी को बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज इसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है मिट्टी की कला का, कि मिट्टी की कला मैंने बताया कि आसान है, थोड़ा सा कम पैसा भी है, तो आप इसको आराम से सीख सकते हैं, आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि जब आप प्रस्तर में किसी चीज की कलाकारी करते हैं या कास्ट में किसी चीज की कलाकारी करती हैं, तो उसमें परफेक्शन की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्रस्तर की कला में एरर की जो संभावना नगण्य होती है, वो आपका 7 दिन 10 दिन या महीने या साल भर की जो आपकी मेहनत है वो क्षण भर में खत्म हो जाएगी अगर आपने कोई गलत उसमें काम कर दिया। लेकिन मिट्टी के साथ यही सबसे बड़ी खासियत है कि आप क्षण भर में उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। अगर आपका कुछ बिगड़ गया, प्रशिक्षक आपके सामने हैं, तो आप उसमें कुछ मिला करके, कुछ उसको करके संशोधित रूप उसका तुरंत तैयार कर सकते हैं। तो मिट्टी की कला सीखने की सबसे आसान कला है। तो आप अगर इसमें निपुण हो जाएं तो धीरे धीरे आप अपने आप को आगे संवार सकते हैं। हालांकि ये विषय बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत व्यापक विषय है कला पर, तो मूर्ति कला, वास्तु कला, ये सब बहुत बृहद विषय हैं। बस मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि नवयुग कन्या महाविद्यालय ने मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया, इसके लिए सभी का धन्यवाद और सभी का और अब मैं अगले क्रम में डॉक्टर कृष्ण ओम सिंह जो लोक कला संग्रहालय से हमारे बीच उपस्थित है, उनको भी अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और मेरे प्रधानाचार्य महोदय और मंच के उपस्थित हमारे शिक्षक सर और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर और यहाँ पे उपस्थित समस्त सम्मानित अध्यापक तथा समस्त बच्चों सभी को मेरा प्रणाम। चूँकि आज बहुत खुशी की बात यह है कि हम लोग जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट में आज पहली बार हम लोग को कार्यशाला कराने का मौका मिला और इसमें बहुत सारा श्रेय प्रोफेसर संगीता शुक्ला मैडम का है। शायद मुझे याद आ रहा है 3-4-5 महीना से हम लोग बातचीत कर रहे थे, वैकेंसी भी हो चुका था, पर मैडम ने लगन नहीं छोड़ी, मैं करवाना है। हमने कहा ठीक है मैडम, बिल्कुल होगा। और बहुत खुशी की बात है कि अंत में कहते हैं ना, जब संजोग आता है तो हो ही जाता है। और अंत में अपने सब्जेक्ट में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग उस सब्जेक्ट से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से और उसी सब्जेक्ट उसी विभाग में कार्यशाला हुआ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जैसा कि कार्यशाला का जो बच्चों ने अपना अनुभव साझा किया कि बहुत ही रुचि से सीखे, लगन से सीखे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हम लोग किताबी ज्ञान बहुत पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, और उसको वास्तव में आपके साथ किया, अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, जो कि हमारा मेन उद्देश्य था कि जो नई जनरेशन है बच्चे सीखें। क्योंकि क्या है कि अब जो यूथ जनरेशन है वो प्रैक्टिकल ज्ञान या जो हमारी जो कला संस्कृति है इससे बहुत दूर होती जा रही है। ये संस्कृति विभाग की तरफ से छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हमारे प्रमुख सचिव सर करते हैं, डायरेक्टर मैडम करती हैं, आप लोग बच्चों को जोड़ो, यूथ को जोड़ो, संस्थाओं में जाओ, अपने म्यूजियम तक मत बैठे रहो कि आप म्यूजियम खोल लियो, ठीक वहाँ तो आ ही रहे हैं, पर जो बच्चे बाहर हैं, संस्थाओं में हैं, गाँव में, उनको आप कला संस्कृति से कैसे जोड़ेंगे। तो उसी के अभियान के तहत एक छोटा सा प्रयास था, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है बच्चों द्वारा जो अनुभव, बहुत ही सफल प्रयास इसको हम कह सकते हैं। और इसमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहा। हमारे जो संजय प्रजापति जी हैं, आर्टिस्ट हैं, ये भी बहुत कई सालों से लोक कला संग्रहालय से जुड़े हैं और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहते हैं, कला का प्रदर्शन करते रहते हैं, बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही सहज हैं, इनको जब भी हम याद करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा आ जाते हैं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया संगीता शुक्ला मैडम
और सेक्रेटरी आर्कोलॉजिस्ट सर और डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी और अपने समस्त टीम एवं समस्त यहाँ पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि यहाँ पे उपस्थित हुए। इतना अच्छा कार्यशाला का आयोजन किया गया, इतनी मेहनत लगन के साथ, और एक तरह से देखा जाए तो आज पुरातत्व विभाग का एक जमावड़ा भी है। इतना अच्छा सुखद संयोग नहीं हो सकता। सब एक से एक यहाँ बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के विद्वान हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार की तरफ से, म्यूजियम की तरफ से फिर हम आगे प्रयास करेंगे और सबको मदद की तरफ से मिलता रहेगा। अब हम अपने मुख्य अतिथि श्री आफ्ताब जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आए और अपने विचार दें। प्रिंसिपल मैडम, प्रोफेसर संगीता मैडम, सभी गुरुवर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि हम लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया। मंच पर आसीन सभी साथी बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, पहली बार हुई। तो कुछ तो आर्कियोलॉजी वाले भी हमारे एसआई के संजय प्रजापति जी से पहली बार मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सारी बातें तो सभी ने कर दी, हम लोग फील्ड वाले आदमी हैं। आप लोगों ने टेराकोटा का काम सीखा और मूर्ति का काम सीखा, तो थोड़ा सा इसे इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से भी समझिए। आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजी क्या है, ऐतिहासिक अन्वेषण कैसे करना है, उत्खनन कैसे करना है, एक्सकेवेशन करने जाएंगे तो किस तरीके से होगा। आपको यही चीज़ें मिलेगी जो मिट्टी से जुड़ने की बातें जो सिखाई गई है आपको। आप हर चीज़ का वहाँ देखिए, किसी भी माउंट पे गए, किसी भी साइट पे गए तो हमको कोई भी चीज़ मिलती है, एक्सकेवेशन में मिल रही है, एक्सप्लोरेशन में मिल रही है, तो उसकी डेटिंग दो तरह से होती है, एब्सोल्यूट डेटिंग, रिलेटिव डेटिंग, सभी को पता है। तो जो इमीडिएट वे का जो फर्स्ट डेट होता है वो कैसे होता है? रिलेटिव डेटिंग का। रिलेटिव डेटिंग जब आप करते हैं, आपको पोटरी जो मिल रही है सरफेस पे या एक्सकेवेशन में जो मिल रही है वो किस तरीके की है। पोटरी का एक अलग से एक चार्ट होता है, एक क्रोनोलॉजिकल चार्ट होता है, वो अपने टीचर से पूछेगा। कभी हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से, प्रिंसिपल मैडम से, कि एएसआई कभी आए, एक दो लेक्चर हम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा पता होता है कि ऐसी वर्कशॉप चल रही तो हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते थे एएसआई का। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ नॉलेज ये तो बेस्ट चीज़ है। कुछ चीज़ें हमें आपसे लेनी है, आप हमारे लिए आइडल हैं। हर आर्कियोलॉजिस्ट चाहता नहीं हम प्रोफेसर बन जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पोटरी कहाँ से शुरू हुई, आपको पैलियोलिथिक कल्चर में कहाँ से मिल रही है, नियोलिथिक में आपको हैंडमेड पोटरी मिलने लगी, फिर धीरे धीरे आप ऊपर बढ़े, कहाँ से आपको रामायण महाभारत कालीन पोटरी किससे रिलेटेड की, ओसीपी क्या है, पीजीडब्ल्यू क्या है, एनवीपीडब्ल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। सिंधु घाटी सभ्यता सभी बात करते हैं, वो चालकोलिथिक कल्चर है ना। चालकोलिथिक कल्चर की अलग अलग विशेषताएं होती है, रूरल अलग है, अर्बन अलग है। उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? पोटरी से। जो पोर्शर्स मिल रहे हैं आपको एक्सकेवेशन में, उसकी अलग अलग विशेषता होगी। चालकोलिथिक कल्चर को रूरल और अर्बन दो हो गया। उसमें आपको कैसी पेंटिंग है, किस तरीके की बनावट है, उसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोलते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर क्या है, ब्लैक ऑन रेड वेयर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा समझने की चीज़ है, आप लोग अच्छे से कीजिए, समझिए। ये इनिशियल स्टेज है आप लोगों का। उसके बाद मूर्ति की बात हुई। मूर्ति, हमारे पांडे जी से बात हो रही थी कि भाई वहाँ मैडम ने इनविटेशन तो दिया है, लेकिन अभी तो इतना टाइम नहीं, रोज इतना मीटिंग चलता है, बस मीटिंग। अभी स्वच्छता का चल रहा है, तो दिन भर स्वच्छता की मीटिंग चलती रहती है यूनिवर्सिटी से कि पांडे जी क्या करेंगे यार, कुछ तो तैयारी करना पड़ेगा। तो बोले नहीं सर, बच्चों को मूर्ति और प्रतिमा में अंतर बता दीजिए। मूर्ति क्या है, प्रतिमा क्या है। आपने मूर्ति बनाना सीखा, कुछ पता है आप लोगों को? मूर्ति आपकी, मेरी, जनरल जो इंसान है उन सबकी बन सकती है। गांधी जी की बन जाएगी, वल्लभ भाई पटेल की बन जाएगी, वो मूर्ति है।
प्रतिमा क्या है? प्रतिमा विशेष लक्षणों के आधार पर बनती है, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं वो प्रतिमा होती है, जो देवताओं की प्रतिमा होती है। प्रतिमा कैसे बनती है? वो जो आइकनोमेट्री होता है, एक तालमान सिद्धांत होता है, कितने अंगुल की कौन सी मूर्ति बनी है, उसका ताल क्या होगा, वो सारा शास्त्रों में लिखा है। उसके आधार पे आप प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति की नहीं होती है। तो वो आप सब लोगों को सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज की है। मुझे नहीं पता कि ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, बहुत सारा डीप चीज़ें हैं। तो कभी आप लोग हमारे यहाँ पे भी आमंत्रित हैं। ASI में हमारे पास भी अच्छी साइट्स हैं, म्यूजियम हैं। आप आइए सभी लोग, मैडम आप सभी को लेके आइए, स्टूडेंट्स को भी। सभी का स्वागत है और आपने हम सबको इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सूक्ष्म ढंग से हम लोगों को मूर्ति और प्रतिमा का अंतर बताया। और अब हमारे साथ आ रहे हैं हमारे सम्मानित अतिथि श्री ऐश्वर्य सिंह। इनके सम्मान करने के ऐश्वर्य प्रजापति जी, इनको सम्मानित करने के लिए मैं प्रोफेसर सीमा सरकार जी को बुलाना चाहूँगी कि वे आएँ और आपको सम्मानित आज मैं नवीन कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि आफ्ताब हुसैन जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया इस महाविद्यालय में, क्योंकि सरकारी कार्यक्रमों में सरकारी व्यवस्था वाले लोगों की बहुत ही व्यस्तता रहती है। फिर भी आप हमारे बीच आए और आपने अपने उद्बोधन से हम लोगों को अनुग्रहित किया। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये ऑफ़र दिया कि हम ASI अपने स्टूडेंट्स का स्टडी विज़िट करा सकते हैं। तो हमारे टीचर्स के साथ ASI में हम विज़िट शीघ्र ही करवाएंगे आपकी अनुमति से। मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि विनय कुमार सिंह जी, जिन्होंने आर्कियोलॉजी के बारे में और जो आपकी हिस्ट्री है, पुरातन काल से जो कला की श्रेणियाँ चली आई हैं, उस सब के बारे में बहुत ही स्पष्टता से और बहुत गहन जानकारी दी, ज्ञानवर्धक जानकारी दी। उसके लिए मैं विनय सिंह जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे बीच कृष्ण ओम सिंह जी हैं और उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे बीच ज्योति प्रजापति और ऐश्वर्य प्रजापति, जिनको भी सम्मानित किया गया। और सबसे प्रमुख उनके जो हमारे शिक्षक थे संजय प्रजापति। जैसा कि हम जानते हैं कि एक गुरु जो है अपने शिष्य को काढ़ सकता है, तो उस तरीके से उन्होंने अपने शिष्यों को काढ़ा। और वो भी इतना शॉर्ट ड्यूरेशन उनको दिया गया कि हफ्ते भर में। सच्चाई थी है कि जब संगीता को शुक्ला मैडम मेरे पास ये प्रपोज़ल लेके आई, तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ आर्ट्स के बच्चे तो हैं नहीं, वो इसमें क्या इंटरेस्ट लेंगे और कैसे सीखेंगे। पर अभी मैंने सिर्फ फोटोग्राफ्स देखी हैं, अभी उनको सामने से नहीं देखा, पर वो फोटोग्राफ्स में कृतियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। और जैसा कि सबने अपने छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा किए, प्रोफेसर सीमा सरकार, डॉक्टर नेहा पांडे ने भी अपने अनुभव साझा किए, कि सभी ने बहुत एंजॉय किया। तो हम ये जो कला आपने सीखी है, जैसा कि सभी सर लोगों ने आपसे कहा कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। या जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसमें उतना ही परफेक्शन आता है जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हो। आपके शिक्षक आपको लगता है कितनी नॉलेज रखते हैं, पर वो अपने विषय की नॉलेज रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विषय में लगातार वो प्रैक्टिस करते हैं। हर साल नया बैच आता है तो लगातार वो लेक्चर्स लेते जाते हैं, वो उससे उनके अंदर परफेक्शन आता है। इसी तरीके से जो भी काम आप करें उसकी लगातार प्रैक्टिस करें तो आपके अंदर वो परफेक्शन आएगा। और जिन लोगों ने जो यहाँ पे कलाकृतियाँ बनाना, मतलब मूर्ति कला सीखी है, उन मूर्तियों को अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, खासतौर पे हम जैसे आह्वान तो कर देते हैं कि हमें चाइनीज़ गुड्स नहीं खरीदने हैं, हमें ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, हमें इनको बॉयकॉट करना है, तो उसके लिए आपके पास विकल्प होना ज़रूरी है।
और वैसे तो गवर्नमेंट भी प्रयास करती है कि जब ये दिवाली का समय आता है उसके काफ़ी पहले से ही माटी कला उत्सव लग जाता है गांधी आश्रम द्वारा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट्स ये सब एग्जिबिट होते हैं। और लखनऊ में लोगों के अंदर अब ये आदत बन चुकी है कि लोग ऐसे एग्जीबिशंस को, ऐसे जो मेला फेट ऑर्गेनाइज होते हैं उसको विजिट करते हैं, वहाँ से खरीदते हैं। ऐसे कलाकारों को अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने का मौका भी मिलता है, क्योंकि अगर कलाकार के अंदर कला मतलब वो कला तो है, पर अगर उससे वो कुछ अर्न नहीं कर पाएगा तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो कला तभी सस्टेन हो सकती है जब वो बिके, और वो बिकेगी तभी जब उसको कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो गवर्नमेंट भी ई-नाम पोर्टल के माध्यम से तरह तरह के जो कलाकृति के पोर्टल्स हैं, यहाँ तक कि गांधी खादी इंडिया के भी माध्यम से बहुत सारे एग्जीबिशंस हैं जो हमारे ट्राइबल आर्ट्स को भी एग्जिबिट करते हैं। तो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी इस तरीके के बहुत एग्जीबिशंस हैं जहां हम अपनी कलाकृतियों को एग्जिबिट कर सकते हैं। हम जो भी हैंडलूम या हैंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको एग्जिबिट कर सकते हैं। तो इस वजह से जब वो बिकेंगे, यानी हमारी सप्लाई, जब डिमांड होगी तो सप्लाई भी हमारी ज़्यादा होगी, और उसके लिए हम ज़्यादा लोगों को एंगेज करेंगे। और जब वो प्रोडक्टिव होगा, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होगा, आप देखिए सभी सरकार के जितने भी प्रतिनिधि, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या उनके आप देखिए जितने भी स्टेट्स में उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं या जितने भी मंत्री हैं, सब यही कहते हैं कि हम नौकरियों के पीछे ना भागें, हम नौकरी मतलब जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने। तो उसमें एक ये भी रोल प्ले कर सकता है कि जब आप डिफरेंट कला सीखते हैं। अभी इस बार मूर्ति कला का प्रदर्शनी लगी है, मैं चाहूँगी ऐसे ही जब आपके अंदर ऐसे टैलेंट्स हैं तो जो है आप आगे चलकर हम पेंटिंग की भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्कशॉप हफ्ते 10 दिन 15 दिन की करा सकते हैं। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है लोक कला संग्रहालय से कि हमारा जो समर वेकेशन होता है, अगर समर वेकेशन में आप 1 महीने की ये वर्कशॉप करा दें तो बच्चे बहुत अच्छा सीख जाएंगे और हम उसको फिर उस तरीके से मेले का फॉर्म भी दे पाएंगे। क्योंकि हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इससे बढ़िया स्किल क्या होगी। आपको पता है कि पेंटिंग्स भी हज़ारों में भी बिक सकती हैं, लाखों में भी बिक सकती हैं और करोड़ों में भी बिक सकती हैं। जैसा कि विनय सिंह सर ने कहा कि मोनालिसा की मूर्ति है, अब मूर्ति जो है वो रूप के साथ साथ, या पेंटिंग हो चाहे मूर्ति, वो रूप के साथ साथ भाव, किस भाव से बनाई गई है। आपको एकदम हैफजर्ड ऐसे पेंटेड लगेगा, आप लोग ये क्या है, जो उस भाव को नहीं समझ पा रहा है। पर जब जो क्रिएटर है उसको समझाता है तो हमें उसके भाव समझ में आते हैं। और आप देखिए मॉडर्न आर्ट्स भी आज लाखों करोड़ों में बिकती हैं। तो सभी हमारे अंदर बहुत कुछ टैलेंट्स होते हैं, जैसे बजरंगबली के अंदर भी मैं बार बार ये कहती हूँ बहुत शक्ति थी, बल था, पर वो भूल चुके थे। तो जामवंत जी ने उनके बल को याद दिलाया, तो उन्होंने देखिए पूरी लंका को ही विध्वंस कर दिया। तो हम यहाँ विध्वंस नहीं सृजन की बात करते हैं, हालांकि वो विध्वंस भी किसी सृजन के लिए ही हुआ था। तो हम सृजित कर सकते हैं अपने टैलेंट्स को पहचान कर, और उसके लिए संजय प्रजापति जैसे गुरु जी, ज्योति प्रजापति जैसी गुरु, और जो है ऐश्वर्य प्रजापति जैसे अगर गुरु हैं, तो गुरु सिर्फ किताब पढ़ाने वाला ही गुरु नहीं होता है। आपको पेंटिंग सिखा रहा है, आपको कुछ भी ज्ञान दे रहा है, तो वो आपका गुरु होता है। तो शिक्षक दिवस अलग है, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वो अलग है। वो गुरु किसी भी तरीके के गुरु हो सकते हैं। तो मैं पूरे हमारे सम्मानित मंच को फिर से प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे महाविद्यालय की ओर से कि आप हमारे विद्यालय डायस के उधर भी बहुत सम्मानित अतिथिजन बैठे हैं जिनका मेरे पास नाम की लिस्ट नहीं। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे महाविद्यालय में आए, एंड वी वुड लाइक टू कनेक्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। और हमारे जो ये AIH डिपार्टमेंट है, खास तौर पे प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और बहुत ही सुंदर आयोजन के रूप में वो सामने आया और सबने बहुत इंटरेस्ट लेके उसमें कार्य किया। आपको बहुत बहुत बधाई। और जो आज इस मंच का संचालन कर रही हैं डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, उनको बहुत बहुत बधाई हो।
साथ ही साथ AI डिपार्टमेंट की अभी हाल ही कल ही प्रोफेसर हुई हैं प्रोफेसर आभा पाल, प्रोफेसर अंबिका बाजपेयी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बधाई पार्टिसिपेंट्स की को, मतलब वो पार्टिसिपेंट्स कौन है? आप स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप आगे नहीं आते, जैसा कि मैम ने बताया जो रेगुलर रहे उस हिसाब से 37 लोगों ने सीखा, और ये 37 लोग अगर आप आगे नहीं आते, इनिशिएटिव नहीं लेते, तो आप अपनी भी टैलेंट को नहीं पहचान पाते, पर साथ ही साथ कॉलेज का ये वर्कशॉप कराना भी व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और अभी हम लोग आपके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका एग्जीबिशन भी ज़रूर देंगे। सभी को आभार। और अब बारी है जो प्रतिभागी हमारे थे उनको प्रमाण पत्र वितरण की, तो उसके लिए मैं अपने सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। अनुप्रिया कुमारी, जल्दी से आ जाएं आप लोग। आफरीन, अलीशा, अनामिका सिंह, अंजलि वाजपेयी, अंजलि खरे, अंजलि वर्मा। अनुप्रिया कुमारी आइए। अनामिका सिंह सामने, ओके। अनामिका सिंह, अनीशा, अलीशा, अनीशा, अलीशा, बेटा सामने। अंजलि वाजपेयी, अंजलि खरे, अंजलि वर्मा, अंजलि खरे, अंजलि वर्मा, अनुष्का श्रीवास्तव, अवशेषा श्रीवास्तव, आरुषि सोनकर, अंजलि वर्मा, अनुष्का श्रीवास्तव, अवशेषा श्रीवास्तव, आरुषि सोनकर, दर्शना उपाध्याय, जल्दी से आ जाए। दीपाली यादव, करुणा गौर, किरण कश्यप, किरण कश्यप, लवी सोनकर, बेटा सामने मैम प्लीज। नेहा मिश्रा, दर्शना उपाध्याय, दीपाली यादव, बेटा सामने। करुणा गौर, किरण कश्यप, लवी सोनकर, नेहा मिश्रा, एक आती है। करुणा गौर, किरण कश्यप, लवी सोनकर, नेहा मिश्रा, निकिता दीक्षित, निकिता दीक्षित, बेटा इधर 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 निकिता सिंह, उधर से। लवी सोनकर, नेहा मिश्रा, निकिता दीक्षित, निकिता सिंह, पलक सिंह, पूजा वर्मा, बेटा सामने। पलक सिंह, पूजा वर्मा, पूर्णिमा गुप्ता, प्रियांशी, लवी सोनकर, नेहा मिश्रा, निकिता दीक्षित, निकिता सिंह, बेटा सामने। नेहा मिश्रा, निकिता दीक्षित, निकिता सिंह, पलक सिंह, बेटा सामने। सर सर प्लीज। पूजा वर्मा, पूर्णिमा गुप्ता, प्रियांशी, मैम प्लीज। रिंकी, साक्षी सिंह, सलोनी राजपूत, सान्या बानो, शबनम, सोनल गुप्ता, सुधा कश्यप, जल्दी से आ जाए। प्रियांशी, रिंकी, साक्षी सिंह, सलोनी राजपूत, सान्या बानो, शबनम, सोनल गुप्ता, साक्षी सिंह, सोनल राजपूत, सान्या बानो, शबनम, सोनल गुप्ता, सुधा कश्यप, स्वाति सिंह, तमन्ना, उन्नति श्रीवास्तव, वंदना रावत,
वंशिका श्रीवास्तव, विपाशा कुशाल, जल्दी से आइए, सुधा कश्यप, स्वाति सिंह, तमन्ना, उन्नति श्रीवास्तव, बेटा सामने है, वंदना रावत, वंशिका श्रीवास्तव, विपाशा, वंदना रावत, वंशिका श्रीवास्तव, विपाशा कुशाल। प्रवक्ता गणते, उनका भी नाम मैं बुला रही हूँ। प्रोफेसर संगीता शुक्ला, प्रोफेसर अंबिका वाजपेयी, प्रोफेसर सीमा सरकार, श्वेता सूरी। आप लोग भी कृपया मंच पर आकर अपने मैम प्लीज मैम प्लीज मंच पर आ जाए। यस बेटी सर ने जब हम लोग को सिखाया तो बच्चे तो बना ले रहे थे, हमें लगा कि हम और अंबिका मैम नहीं बना पाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी बता दिया सर ने, इतना आसानी से बता दिया। और हम लोग पढ़ते थे अपना इंडियन पैलेस सिविलाइजेशन में कि पतिया अलंकरण की मूर्ति है और ये मूर्ति है, वो मूर्ति, तो सोचते थे कि लोग उस जमाने में लोग कैसे बनाते हैं। अब जाके समझ में आया कि ऐसे ही बनाते होंगे, कि उसके धड़ में गर्दन को कैसे डालना है, कि उंगली से थोड़ा सा गोल करना है, फिर डालना है, उसके बाजू कैसे बनाने हैं, पैर कैसे बनाने हैं और मुकुट कैसे बनाना है, ये सब सर ने हमको सिखाया। हम बनाने जा रहे थे एक व्यक्ति को, एक कि जो नगाड़ा बजाते हुए बैठा है, तो लेकिन बन गया क्या सपेरा। कि उसकी पगड़ी हमने ऐसे बना दी कि जैसे सपेरे लोग पगड़ी बांधे रहते हैं ना, वैसा उसकी पगड़ी वैसे बन गई थी। तो सबने कहा कोई बात नहीं, बनने के बाद जो समझ में आए उसको वो नाम देना है, पहले नहीं बोलना है कि ये हम बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सीखने को मिला। बच्चे भी बहुत, हमें तो लगा कि पढ़ाई से ज़्यादा वो इसमें इंटरेस्ट ले दलीलता से सीख रहे थे। और सभी डिपार्टमेंट से लगभग आए थे। सोनल भी बोले कि मैम हमारे बच्चे आपके पास चले गए हैं, हिस्ट्री वाले बच्चे भी आ गए थे। और एवरेज के बच्चों का ये जो वर्कशॉप सीखा उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहा, कि जो वो पढ़ते थे वो चीज़ वो सीख रहे हैं। और अभी थोड़ा समय कम था, जैसे करीब सब भी कह रहे थे कि 10 दिन का समय रहे तो और अच्छा बच्चे सीख सकते हैं बढ़िया से। जैसे मृदी मूर्ति कला, मतलब बच्चे नहीं समझते थे मृदी मूर्ति कला क्या होता है। अब उनको समझ में आया कि टेराकोटा कलर क्या है, रामरज कलर क्या है। तो बच्चों ने ये सब अब सीखा। हम लोगों को भी पता, हमें भी पता चला कि अच्छा रामरज, ये कलर को रामरज कलर बोलते हैं। तो सर ने 3 ही कलर थे, बहुत अच्छा बताया। और सर की जो मैडम है, की पत्नी है ज्योति प्रजापति मैडम, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया से हम लोगों को सिखाया। और ऐश्वर्या जो है वो सबके भतीजे हैं, तो वो पूरी फैमिली लगभग आई है हम लोग को सिखाने। हम लोग ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, आप सबका। और सर तो अब हम लोग को भी गुरु हो गए, जो सिखाता है वो गुरु होता है। तो सर भी गुरु और ज्योति मैडम भी गुरु और ऐश्वर्या भी हम लोग के गुरु। तो आप सबका बहुत धन्यवाद कार्यशाला को यहाँ पर आयोजित करने के लिए अपनी अनुमति दी। और अपनी प्राचार्य मैडम प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का विशेषकर धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ, उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है यहाँ पर वर्कशॉप आप करा सकते हैं। हम लोगों को भी शुरू में लगा था कि ये बच्चे तो कुछ जानते नहीं आर्ट्स के बारे में, कैसे करेंगे, लेकिन करें तो फिर बहुत ही अच्छा करें सर। और सर का ये अपना अनुभव रहा कि सर ने बोला कि ये बच्चे जो है बहुत ही लगन से कर रहे हैं, भागने को उसमें नहीं कि नहीं मैम अब 2 बज गया, अब 3 बज गए, 3 बजे तक बच्चे बैठे रहे, उनको भगाओ ना तो वो 4 बजे तक बैठे रहते। और इसी के साथ हम अपनी बातों पर विराम करते हैं। धन्यवाद। कलाकृतियाँ बनाई हैं उसका निरीक्षण अवश्य करें। और हाँ, एक ग्रुप फोटो उसके बाद।
कंपोजिशन सीखा, इस पर क्या कंपोज आप कर सकते हो। कुछ बच्चों के आइडिया थे, कुछ मैंने बताया, कुछ इंटरनेट से लिया बच्चों ने, हमने कहा आप लीजिए, हमने कहा लेकिन कॉपी अपना उसमें जो देखिए बच्चों ने ये सर फर्स्ट डे का है कि याद है। हाँ, वो जैसे कोई बच्चा लास्ट डे नहीं आया तो बुलाया गया उसका फिनिशिंग से, किसी दूसरे ने उसका वर्क कर दिया। और ये हमने ह्यूमन बॉडी सबको बनाना सिखाया, आप टाका विधि से बताया है विदाउट एनी फ्रूट्स, जिनमें आपको फ्रूट्स नहीं यूज कुछ नहीं, ये सब हैंडमेड है। और ये भी तुरंत जैसे चेहरा अलग और पूरा शरीर का हिस्सा अलग अलग करके भैया फ्लैश ज्योति सर का नंबर है, कुछ सेव कर लीजिए। सारी फाइलिंग है, ये हम लोग जैसे फिनिशिंग बनाने में अगर एक्सपर्ट है। हाँ, ये तो तुरंत मैंने इनको एक सिंपल सी छोटी सी बॉल बना के और सिखा दी कि आप देखिए दिया बनाइए, और इस बार सब बनाएंगे म्यूरल वर्क सीखा, क्योंकि मिट्टी के बिना तो हमारा इतिहास अधूरा है। हमने कहा मिट्टी बनाना सीखिए, यही मूल कला है जो हमें मिली विलास है। इसमें देखिए सब और कुछ ने बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी लिया था, तो हमने थोड़ा हेल्प कर दिया हमारे सहायक प्रशिक्षकों ने, कोशिश की कि सबका अच्छा ही बने और बारीक काम भी बताया। जैसे लग रहा है किसी ने विदाउट फूड स्किल्स में नहीं कर कार्ड में डाला है। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको बताया कि इफेक्ट कैसे पैदा करता है। हाँ, इसने अभी वाइट नहीं है, पेंट नहीं। अरे बहुत बढ़िया करता बहुत अच्छा। हाँ, उसमें भी एक दिन तो पेंटिंग में हमारा गया, 6 दिन में सीजन के 6 दिन, 7वां दिन पेंटिंग की हम लोगों ने कराया था महाखंडे में। उसमें फिर आवा लगा पूरा मैंने जनपदी करा देंगे। हाँ, और हर जगह पूरा बड़ा बन जाए यहाँ पे यहाँ तक देखिए सुंदर लगेगा। आप जो पेंटर्स हैं हम किधर हम कहाँ ये बात नहीं आएंगी तो पूरी नहीं होगी फोटो। ओके।